हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं आपको ले चल रही हूँ गाड़ी के शोरूम पर। हमने एक प्लान किया था कि दिवाली के आसपास हम एक न्यू कार हमारी फैमिली अराउंड से कहीं भी आ जा सकते आगे दे सकूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने प्लान किया था कि दिवाली के आसपास जब जैसे ही जीएसटी थोड़ा कम होता है वाह, तो वैसे ही हमने जाके गाड़ी के शोरूम पे गाड़ी कि आपको पता है अभी जीएसटी थोड़ा कम हो गया था बीच में, जिस वजह से हमने लिया था गाड़ी वगैरह। तो मैं गाड़ी के शोरूम पे पहुंच गई। थोड़ा पेपर वर्क वगैरह भी हुआ था, थोड़ा उसमें बहुत टाइम लगा था। वहाँ पे भीड़ भी हो रही। दिवाली का टाइम था तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे थे उस वक्त, तो इसलिए बहुत से लोग लेने आए हुए थे। तो हमें पूरा शाम हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते भी। हमने कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह बनाई हैं जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। एंड मैंने आपसे शेयर भी की है, शॉर्ट्स भी में भी शेयर किया है। मेरी शॉर्ट्स आपको पहले मिल चुकी थी, बट गाड़ी की वीडियोस जो है, व्लॉग जो है, मैं आपको थोड़ा लेट पहुंचा पाई क्योंकि थोड़ा बिजी थी। दिवाली का टाइम था, फिर उसके बाद मुझे भिंड जाना पड़ा। एकादशी का उद्यापन मेरी दादी सास कर रही थी, तो उसके लिए मैंने वो व्लॉग भी बनाया है एंड मैं आपको वो जल्दी ही शेयर करूँगी। ये हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे देवर ने कहा मेरी जो माँ है वो गाड़ी के आगे सामने फ्रंट सीट पे बैठेंगी। उनको बहुत अच्छे से वाली वीडियो बनानी थी कि उनकी बचपन से इच्छा थी कि जैसे कि वो बड़े हों तो एक गाड़ी लेंगे और उसमें अपनी माँ को बैठाएंगे, उनकी माँ का सपना पूरा करेंगे अपनी माँ का। मेरे ससुर जी हम सब थे। जल्दी मेरे देवर की भी शादी होगी, मैं आपको उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तो हमारे पास मेरी देवरानी भी होगी और मैं, हम दोनों मिलके आपको नए नए व्लॉग्स वीडियो शेयर करते रहेंगे इसी तरह से। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था। पंडित जी ने मुहूर्त 7:30 से 9:30 के बीच बताया था। हमें थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम भी लग रहा था घर जाने में, तो ट्रैफिक वगैरह मिल गया था। तो हम राम मंदिर गए थे। वहाँ पे राम मंदिर तो पंडित जी घर आ गए थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर चले गए थे। तो उनका खुद का घर के पास में मंदिर है, उस मंदिर में हमने पूजा करा ली थी। पंडित जी बहुत अच्छे हैं। वो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जाने माने पंडित जी हैं। वो उनके हाथों से पूजा बहुत अच्छे से करवाई जाती है। सॉरी, वो बहुत अच्छी पूजा करते हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण वगैरह करके पूरी विधि विधानों से रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरह से मेरे को पसंद पूजा होनी चाहिए थी, जिस तरह सभी ने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें कराना तो आगे भी तुम्हारी सफलता ही तुम्हें मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि एक बार पंडित जी से बात कर लेती हूँ, बट मेरे बात करने से पहले ही उन्होंने इतनी अच्छी पूजा करा दी थी कि मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा था। गाड़ी के इंजन पर हर जगह उन्होंने सतिये बनाए थे, रिद्धि सिद्धि का बिंदी लगाई थी दोनों तरफ, एंड शुभ लाभ के नाम की भी बिंदियाँ लगाई थी। इंजन बहुत गर्म हो गया था क्योंकि पूरा 2 घंटे चली थी गाड़ी की। उसके बाद वो लोग पेट्रोल भरवाने भी गए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया। 8:30 हो गए थे हमें पूजा करवाने पर, क्योंकि आधा घंटा रह रहा था मुहूर्त में। तो पंडित जी ने कहा था कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, ये भी अभी मुहूर्त है इस वक्त। पंडित जी ने वहाँ पे गाड़ी के फ्रंट साइड में, मतलब नीचे की तरफ ज़मीन पे कलश फोड़ के, और उसमें जो जल था उसके चारों टायर पे थोड़ी थोड़ी छींटे मारी थी ताकि शुद्धता और सफलता बनी रहे, आगे ऐसी ही बरकत बनी रहे। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी पूजा की थी। मैंने भी देखा चारों टायर के नीचे उन्होंने नींबू रख दिए थे। और फिर मेरे हस्बैंड से बोला था अंदर पूजा भी करवाई थी, जहाँ हमने गणपति बप्पा वहीं शोरूम से खरीद लिए थे। उन्होंने दिए थे गणपति बप्पा जी, हमने वो फ्रंट पे ही रखवा दिए थे गाड़ी के अंदर। और सबसे पहले बताऊं तो मेरी लाडो ही गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि हमारे लिए हमारी लाडो ही हमारी लक्ष्मी है घर की। ये हम सभी का मानना है कि जब से हमारी लाडो आई है तब से ही हमारे घर में बरकत संपत्ति सब बनी ही रहती है। हम लाडो के आने से पहले थोड़ा परेशान चल रहे थे कैसे क्या होगा, पर धीरे धीरे जब से हमारी लाडो आई तब से हमें
सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो रही है, वो भी बाबा का आशीर्वाद है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए कि धीरे धीरे हमारी वीडियोस वगैरह भी सारी चीज़ें वायरल हो। वायरल भी ना हो तो बस व्यूज़ अच्छे आते रहे, क्योंकि मेरी वीडियोस में देख रही जहाँ तक व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है मुझ में थोड़ी कमी है, मैं अच्छी सी एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, या आपको अच्छी जैसी आपको वीडियोस वगैरह चाहिए होती है एडिटिंग की, वो वीडियोस अब तक नहीं शेयर कर पा रही हूँ। इसीलिए बट मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ज़रूर अच्छे से अच्छे कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अच्छी अच्छी वीडियोस भी आप तक शेयर कर पाऊँगी। थोड़ी एडिटिंग वगैरह सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी नई हूँ इन सब चीज़ों में, तो शायद हो सकता है मैं अच्छी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग्स वगैरह अच्छे नहीं बन पा रही हूँ, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे। बट मुझे इतना पता है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छे से अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी अभी तक सिर्फ 70 होकर रह गए हैं। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊँ, जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकें। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था, पंडित जी ने कलश जो हम नारियल लेके गए थे, वो उन्होंने गाड़ी के फ्रंट साइड नीचे की तरफ में फोड़ा सामने, एंड उसमें जल जो था नारियल पानी वो चारों टायर के ऊपर छिड़का उन्होंने, गाड़ी में भी छिड़का, जिससे समृद्धि और सफलताएं बनी रहें, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी घटनाएं वगैरह होने वो नष्ट हो सके, वो कभी इसके आसपास भी ना आए। जो नारियल था फिर हमने वो प्रसाद के रूप में ही सभी ने ग्रहण किया था। आगे निकाल के गाड़ी चाहे तो आप आगे खड़ी करना, चाहे साइड में खड़ी कर लेना, बैक नहीं करना, कहीं भी आगे देख के चाहे गाड़ी खड़ी कर लो, ऐसे निकाल लेना, चाहे इधर। देन इसके बाद पंडित जी ने चारों टायर के नीचे नींबू रखवाए थे, जो कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। पर क्या है, लाइट की रोशनी वहाँ पर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, बहुत अंधेरा था, एक दो ही लाइट जल रखी थी। तब हमने धीरे धीरे जैसी वीडियो बन पाई वो मैंने आपसे शेयर की है। पंडित जी ने कहा था कि मंदिर के परिक्रमा गाड़ी से लगा के लेके आओ, घुमा के लेके आओ, पर उस वक्त क्या था कि रात हो गई थी, तो 2-3 गेट वगैरह वहाँ पे होते कॉलोनी के, वो बंद हो गए थे, तो हम थोड़ा सा लंबे रूट से होके आए थे, मेरे हस्बैंड एंड मेरी सास दोनों गई हुई थी, तो वो बहुत लंबे रूट से होके आए थे, कम से कम 15 मिनट उनको लग गए थे घूम के आने में, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी था और रेड लाइट वगैरह भी पड़ रही थी बीच में। तो हम ना सिटी में रहते हैं मेट्रो के पास में ही, तो इस वजह से ना तो वहाँ पे रेड लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। बैठ जाओ, आप साथ में बैठ जाओ, कोई इस तरफ का एरिया का ना हमें पता भी नहीं था कि कॉलोनी में हम ना बहुत कम ही आए यहाँ की तरफ, तो ये नहीं पता था कौन सा गेट खुला रहेगा, 2-3 जगह घूमनी पड़ रही थी। देन हमने अपनी लाडो की पैर गाड़ी पे छपवाए थे, क्योंकि मेरे देवर ने कहा था ये हमारे घर की लक्ष्मी है, इसी के आने से हमें गाड़ी भी मिल पाई है। तो अब इसके पैर छुपाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाल गाड़ी थी, इस वजह से ना उस जो महावर था, सिंदूर था, उसके पैर के जो छाप थे वो छप तो गए थे, पर क्या है लाइट की रोशनी में साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि रेड वो भी थे और रेड वो भी, तो इस वजह से ना साफ नज़र नहीं आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ पाया था, जो कि मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ, देखिए। देन हम उसके बाद गए थे छतरपुर मंदिर, उसी के नेक्स्ट डे हम छतरपुर मंदिर गए, जिसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दी ताकि आपको परेशानी ना हो, बार बार अलग वीडियोस आपको मिले, है ना। फिर हम छतरपुर मंदिर गए थे, क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी था हमें, गाड़ी से वहाँ पे जाके प्रसाद वगैरह चढ़ाना, उनसे माता रानी का आशीर्वाद लेना, क्योंकि छतरपुर मंदिर में प्रसाद चढ़ता नहीं है, मना कर दिया गया है, प्रसाद नहीं चढ़ता, सीधे वहाँ पे हम दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं, ताकि वो माता रानी को भोग वगैरह अर्पण कर सके। ये वहाँ के पंडित जी थे। बहुत उसके बाद 2 बज गए थे रात के, तो हम घर लौट गए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी ही उठ के हमें रेडी होके निकलना भी था पिंड के लिए। हमारी जो दादी सास हैं उनका अध्यापन था एकादशी का, तो हमें वहाँ भी जाना था, देवउठान एकादशी पर, तो हम वहाँ भी गए। चलिए, अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते रहेंगे ऐसे ही, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू।